अब चर्चा हो रही है कि फिर से आप सीमांचल के चेहरे बन सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब लोगों ने पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि नेता कार्यकर्ता बन गया। यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि नेता कार्यकर्ता कौन बन गया, क्यों बन गया और किसकी साजिश है ये? देखिए, सीमांचल में कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की घुसपैठ हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की गलियों से खेलते हुए यहाँ पहुँच गए थे। जज्बाती और जहरीली तकरीर करके बीजेपी के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को भड़काने का काम किया। कांग्रेस ये कॉन्ट्रैक्ट पहले लिए हुई थी, राजद के लोग। तो सीमांचल में अब लोगों को समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट करना है, विकास के साथ चलना है, तो चलो मोदी के साथ, चलो नीतीश कुमार के साथ। तो अब हम जाएंगे कार्यकर्ता के नाते, सीमांचल के सारे सीटों पे जाएंगे। अंग की भागलपुर मुंगेर ये वाला जो इलाका है, इसमें आप जानते हैं हमारा शाहबाद कमज़ोर रहा था, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और सीमांचल में हमारी सीटें कम थी। तो यही दो हमारा कमज़ोर पॉइंट था, सीमांचल और शाहबाद। और लोकसभा में भी सीमांचल और शाहबाद का इलाका अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि हम लोग बक्सर हार गए, औरंगाबाद हार गए, ऐसी आरा हार गए, और यहाँ हम 3 सीट हार गए, पूर्णिया हार गए, किशनगंज हार गए और कटिहार हार गए। तो जहाँ ये जो इलाका, इस पर फोकस करेंगे। अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई, सबसे ज़्यादा दिल खोल कर अगर कोई सीमांचल को दे रहा है तो वो मोदी जी दे रहे हैं। अभी पूर्णिया का एयरपोर्ट दे दिया। सबसे पहले जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो मैं अररिया की 2 विधानसभा, किशनगंज की 3 विधानसभा और पूर्णिया की 1 विधानसभा का सांसद था। यानी 3 जिले लगते थे, 3 डीएम हमारे साथ थे। तो उस वक्त पप्पू यादव ने हमको चिट्ठी लिखी थी और मिलने आए थे कि पूर्णिया के एयरपोर्ट पे आप एयरपोर्ट बना दीजिए। तो हमने कहा कि आप राज्य सरकार से ज़मीन दिलवा दीजिए। तो पप्पू यादव जी का, लालू जी का तो 36 का आंकड़ा शुरू से रहता है। वो ज़मीन की कोशिश की, ज़मीन मिली नहीं। तो मैंने भी प्रयास किया, लेकिन मेरा भी सपना था, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती थी आने में। तो अब पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया तो समझिए पप्पू यादव कहते हैं उनका सपना पूरा हुआ। अब मैं कहता हूं कि मेरा भी सपना पूरा हुआ, क्योंकि जो कोशिश मैंने की, और चिट्ठी ज़रूर पप्पू जी ने लिखी या आके मिले थे, लेकिन वो एयरपोर्ट बन गया। अररिया गलगलिया रेल लाइन शुरू हो गई। हम लोग जब एमपी थे तब से कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे हो रहा है। ये ज़रूर है, मैं गडकरी जी से जब भी मिलता हूँ तो एक शिकायत करता हूँ कि आपने 14 लेन सड़क बना दी, लेकिन ये जो NH-31 है, सबसे पुरानी सड़क, वो मुजफ्फरपुर से बेगूसराय तक 2 लेन है, बेगूसराय से खगड़िया 4 लेन है, और खगड़िया से पूर्णिया 2 ही लेन है। बहुत एक्सीडेंट होते हैं। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, ये सड़क बिकी हुई है टोल में, अब ये 26 में वापस आएगी तो बनाएंगे। तो मेरा तो गडकरी जी से एक शिकायत है मुझे, यही है कि आपने नई नई कितनी सड़कें बना दी, 13 न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दे दिया, लेकिन जो हमारे कोसी पूर्णिया सीमांचल अंग के लोगों का, या मुजफ्फरपुर से पूर्णिया आने के लिए, ठीक है, ये रोड भी हमें चौड़ा कर दें। गडकरी जी से आप शिकायत जरूर करिए, पर इसकी शिकायत किससे करेंगे कि जहां पर एयरपोर्ट की शुरुआत प्रयास आपने किया था बतौर सिविल एविएशन मिनिस्टर, उसका क्रेडिट आपसे कहीं ज़्यादा पप्पू को मिल गया। चर्चा पप्पू यादव की होने लगी। आखिरकार शाहनवाज हुसैन के साथ फिर से ये गलत क्यों हुआ? अरे भाई, और कोई और नहीं, खुद की पार्टी ने क्यों किया? पूर्णिया क्या शाहनवाज हुसैन को कुछ क्रेडिट मिला एयरपोर्ट का? पप्पू जी से पूछिएगा, जो पूर्णिया के अंदर जो सांसद होते हैं, वो पहले 2 सांसद होते थे, अमौर का सांसद एक, और एक बैसी और इस इलाके का सांसद। तो मैं भी तो पूर्णिया जिले का था और मैं ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था। चिट्ठी वो मुझे ही लिखे थे और मुझसे ही मिलने आए थे। तो जब मुझसे ही मिलने आए और चिट्ठी मुझे लिखी, और अकेले पप्पू जी समझ रहे हैं कि बड़ा एम वाई हो रहा है, हमसे कैसे छीन लेंगे वो क्रेडिट? वो कोई छीन नहीं सकते। ये तो प्योर मोदी जी और नीतीश जी ने बनाया है। अभी